फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के संडे ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, वीडियो की शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स के साथ कर रही हूँ। और ये मेरे स्टैक देखिए, जब देखा था आपने शुरुआत में इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो पिटूनिया इतना खूबसूरत फ्लावर्स है ना, ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। एक तो जब टेरेस पर आते हैं, देखिए फ्रूट प्लांट ही ज़्यादातर मैं लगाती हूँ, बट मैंने फ्लावर्स भी लगाए हुए, हर साल इस तरीके से लगाती हूँ। एक तो गार्डन इतना खूबसूरत लगता है और साथ ही साथ पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सब्जियां ज़्यादा चाहिए, फल ज़्यादा चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, और अभी तो मैंने नीचे का पोर्शन आपको दिखाया नहीं, सिर्फ ये अपर पार्ट ही है और दिखाऊंगी इसको पूरा में। तो इसे अब ज़रूर बनाइए, स्पेस कम है तो इस तरीके का एक मुझे लग रहा है अब कि मैं ना एक और खरीदूंगी, जिसमें जैसे कि इसमें ये 3 का है तो थोड़ा सा 5 की हाइट मेरे टेरेस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंधी बहुत चलती है, थोड़ी दिक्कत होती है। बट इसको इसको देख के लग रहा है कि एक और ऐसा होना चाहिए कि बड़ा ही खूबसूरत है। आज बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी हैं, कुछ वो भी लूंगी, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो संडे ब्लॉग में चलिए देखते हैं क्या क्या है आज के में। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि फ्रूट प्लांट पर काफ़ी सारी जो है क्वेरीज भी आ रही हैं कि जैसे कि कैसे देखभाल की जाए और कब खरीदें। बहुत सारे लोगों का है कि हम कब खरीदें, और अगर जैसे कि कुछ पौधे हैं, जैसे कि मैंने किन्नू का पौधा दिखाया था तो उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी। कई लोगों के कमेंट्स थे कि किन्नू है या संतरा है या मौसम्बी है। तो देखिए, किन्नू का प्लांट है, अभी मैं फिर से आपको अपने वीडियो में इसमें ज़रूर दिखाऊंगी। तो किन्नू का प्लांट है और हर साल इसमें फ्रूटिंग होती है। एयर लेयरिंग वाला आपको प्लांट लेना है और शादी ग्राफ्टेड है, दोनों में से कोई सा भी। मोस्टली जो सीट्रस की वैरायटी है वो आप एयर लेयरिंग वाली ले सकते हैं। और जैसे कि अब ये था कि पौधे कब लगाएं, तो देखिए ये अभी ना थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, इन दिनों में हम जनवरी के अंदर जो है जैसे कि आपका आड़ू होता है, एप्पल का पौधा होता है, और ये सारे पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, ये पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स है ना, वो फरवरी में लगाए। जनवरी में क्या होगा, जब आप इनके पौधे लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ना एक स्टेम दिखाई देगा, सिर्फ उसकी रूट्स। जब आप मंगाएंगे, ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे, तो उसमें पत्तियां नहीं होंगी। इसमें पत्तियां 20 जनवरी के आसपास आना स्टार्ट होंगी, 20 से 25 जनवरी के आसपास स्टार्ट होंगी। तो कई बार क्या होता है, जब हम बिगनर्स होते हैं तो थोड़ा सा कई लोगों ने मुझे लिखा कि मैडम आप मना करती कि फरवरी में लगाइए। तो मैं इसीलिए, और तो सारे प्लांट्स आपको फरवरी में ही लगाने, लेकिन जैसे आड़ू है, बादाम है, आपका सेब का पौधा है, खुमानी है, ये आप लगा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। क्योंकि क्या होता है, कई बार उसमें एक भी लीव्स नहीं आएगी, एक भी लीव्स आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप थोड़ा सा, जैसे कई बार होता है कि ये पौधा तो मर गया है, सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए आप जन फरवरी के स्टार्टिंग में 1 फरवरी के आसपास लगा, तो उसमें फुटाव शुरू हो जाते हैं, तब आप उन पौधों को लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि और पौधे, अमरूद का पौधा है, नींबू के पौधे हैं, ये सारे ही पौधे, इन पौधों को आप लगाइए 15 फरवरी के आसपास आप परचेज कीजिए। हाँ, आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ थोड़ा सा जल्दी 1-2 फरवरी पर भी थोड़ा सा मौसम गर्मी का हो जाता है, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। कि मौसम में चेंजेस आने चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब आप लगाइए। अब जैसे ये भी सही है कि हमारे फिर तो नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग करेगा। देखिए, जैसे आप संतरा का पौधा लेंगे या कोई भी पौधा अगर आप लगाएंगे, तो उस समय उस पर फ्लावरिंग जरूर आएगी, आ जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, फ्लावरिंग आ जाती है। लेकिन अगर आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर ले, तभी आप उसकी फ्रूटिंग ले। 1 साल बाद फ्रूटिंग ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपका पौधा बहुत हेल्दी हो जाएगा और उसमें बहुत अच्छे फ्रूट लगेंगे। आप 1-2 फ्रूट, देखिए होता है जब कभी स्टार्टिंग में हम लगाते हैं, 1 से 2 फ्रूट अगर आपके उस पे आते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन 1 साल उसको रेस्ट करने दीजिए। यानी कि फरवरी जो आ रहा है, बेस्ट टाइमिंग आ रहा है। अपनी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपको कौन कौन से फ्रूट लगाने हैं, कौन कौन से प्लांट्स आपको लगाने का मन है। सब तरह के पौधे आप फरवरी में जरूर लगाइए, फरवरी, मार्च और 15, देखिए तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अप्रैल के महीने तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप बारिशों में लगाएंगे। काफी कॉमन आ रहे थे कि जैसे कि जो फ्रूट प्लांट है उनकी देखभाल कैसे करें। देखिए, ज्यादातर प्लांट अब डॉर्मेंसी में आने वाले चले ही गए हैं, काफी कुछ आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी। मेरे सारे टेरेस पर इस समय कचरा ही कचरा, पत्ते पत्ते हो जाते हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर में, जैसे कि किन्नू है, माल्टा है, अब इनकी भी लीव्स डाउन हो रही है, आंवले से भी पत्तियां झड़ रही हैं, और जो हमारा सीताफल है या शहतूत का पौधा है, सभी अपनी पत्तियां गिरा रहा है। तो ये जो है टाइमिंग है, इस समय आप कुछ मत कीजिए। मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नवंबर के मंथ में हमने इन सबको थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर दे दिया था, वो धीरे धीरे इसको अब रिलीज होता रहेगा और उसके बाद ये रेस्ट करेगा। फरवरी में ही हम अपने पौधे को
बीच में आप ठीक है हल्का सा कोई लिक्विड देना चाहे तो आप दे सकते हैं फर्टिलाइजर, बट ऐसा ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। अपने पौधे को चाहे तो आपकी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा आप सेमी शेडेड कर सकते हैं, लेकिन अगर धूप आ रही है तो उसे धूप जरूर दिखाएं, यानी कि इन पौधों को धूप की बहुत जरूरत होती है। तो इनकी बस इस तरीके से देखभाल करनी है। पानी ध्यान रखना है आपको, जैसे कि सर्दियों में मानचंद बारिश होती है तो पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपकी जैसी मिट्टी आपको लग रहा है अपर लेयर सूखने लगी है, तभी आप उसमें एक डीप वाटरिंग कर दे। कम से कम 6-7 दिन तक आपको कोई पानी देने की जरूरत नहीं होगी। इन सर्दियों में आपको ये देखभाल, पेस्ट कंट्रोल के लिए आप थोड़ा बहुत स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि देखिए गार्डन में अगर इफेक्ट आता है तो आपके पौधों पे भी आ सकता है। ऐसे तो ज्यादातर मोस्टली कुछ पौधे आम पत्तियां नहीं गिराता है सारी, बहुत सारे लोग कमेंट्स आते हैं कि पत्तियां गिरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आम में ज्यादा पत्तियों गिरावनी, कम पत्तियां गिरती, सदाबहार पौधा रहता है ये। और जो फ्रूट प्लांट आप देखेंगे उनकी पत्तियां काफी गिर जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रेप वाइन पर क्वेश्चन था कि ग्रेप वाइन की विंटर में कैसे देखभाल करें, तो सेम वही है जैसे कि मेरी ग्रेप वाइन है। अब ना आपको प्रूनिंग करनी है ना कटिंग, कुछ नहीं करना है। अगर आपने फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं दिया है तो आप थोड़ी सी मात्रा में, जैसे कि 16 इंची का पॉट है, 2 मुट्ठी आप जो है आपका जो गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट होती है उसे आप दीजिए, बस थोड़ा सा चारों तरफ, ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी, इस समय कुछ नहीं करना है, और उसको देकर छोड़ दीजिए। जैसे मैंने भी आपके साथ शेयर भी किया कि इसी वीडियो में कि कैसे आपको ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, मिट्टी सूख जाएगी तब करना है। एक चीज मैं भी अपनी दिखाऊंगी। अभी तो देखिए जिसके यहाँ भी ग्रेप वाइन होगी सबके यहाँ पत्ते होंगे, अभी पत्ते नहीं गिराए, लेकिन जब 15 से जनवरी के आसपास आप जाएंगे तब इतनी बुरी स्थिति इसकी होती है कि इसमें एक भी पत्ता दिखाई नहीं देगा। आपको आड़ू में भी यही स्थिति मिलेगी, सेब में भी यही स्थिति मिलेगी, बादाम में भी यही स्थिति मिलेगी, आलू बुखारे में भी यही, एक भी लीव्स नहीं होती। लेकिन इनमें थोड़ा सा स्टेम को देखकर आपको लगेगा हाँ ये जिंदा है, लेकिन जो ग्रेप वाइन होती है ना उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है, ऐसा लगता है मर गई है। शुरू शुरू में जब पहला साल था मेरे पास, काफी 5-6 साल हो गए इस पौधे को, और जब पहली बार जब मैंने इस पौधे को देखा ना मुझे भी लगा ये तो मर गया है पौधा कहीं, बिल्कुल मैं उसके स्टेम को ना, देखिए जब भी आपको ऐसा फील आ रहा है ना कि आपका पौधा मर गया है, तो आप क्या कीजिए कि उसका स्टेम होता है ना उसको थोड़ा सा खुरच लिया कीजिए, उसमें से अगर अंदर से ग्रीनिश पार्ट अगर हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, इट्स मीन जिंदा है आपका पौधा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये अंगूर के बेल में बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है, बिल्कुल ही ऐसी लगती है एक पत्ता नहीं होगा। और जगह जगह फिर इसमें बाद में फरवरी के स्टार्टिंग में, वो भी 6 से 7 फरवरी के 8 फरवरी के आसपास इसमें फुटाव शुरू होंगे, बस वहीं लीव्स बनती है, वहीं आपके फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अंगूर की बेल की बस कुछ नहीं करना, उस समय आप प्रूनिंग, देखिए मैंने तो प्रूनिंग वगैरह मेरी सब हो चुकी है, मैं जब हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ उस समय मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो मुझे तो प्रूनिंग का कोई प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपकी नहीं हुई तो आप फरवरी के टाइम पर एक बार इसमें जैसे ही थोड़ा सा फुटाव शुरू होंगे उस समय आप कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा एक चीज और है कि फर्टिलाइजर भी बिल्कुल नहीं देना है, अगर आपने जैसे कि दे चुके हैं हम लोग तो नहीं देना है, नहीं दिया है तो अभी भी आप दे दीजिए, वो 4-5 दिन का अंतर, उससे बाद में आप बिल्कुल नहीं दीजिए, इसे रेस्ट करने दीजिए। और इसको जैसे कि आप चाहें तो जैसे कि स्प्रे करते हैं हम कीटनाशकों का, केमिकल का बिल्कुल ना करें, नीम ऑयल का स्प्रे जैसे अपने अदर प्लांट्स को करते हैं वो कर सकते हैं, बट पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है। और देखिए मैं भी दिखाऊंगी अभी आपको, बिल्कुल ऐसी नजर आएगी जैसे कि मेरे पास बहुत सारी जैसे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं वो भी कहते हैं हमारी बेल सूख गई, हमने तो उसे फेंक ही दिया। देखिए भाई सूखती नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लगती है। फ्रेंड्स ये जैसे कि भी मेरी ग्रेप वाइन देख रहे हैं आप, इस समय भी इसमें लीव्स हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये अब मस्त है, मतलब इससे कोई परेशानी नहीं है बस। लेकिन अब इसमें कोई आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि नई पत्तियों को नहीं निकालेगा। और कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं क्या होगा कि जब पत्तियां तो सारी झड़ जाएंगी और ये ऐसी नजर आएगी, ये देखिए बिल्कुल ऐसी, यानी कि ये देखिए वैसे तो इसे खुरच रही ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वाकई बिल्कुल सूख गई है, ये देखिए, लेकिन ये सूखती नहीं है तो इसलिए ऐसा, इसको तो खुरचने पे भी आपको ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल देखिए आप ऐसा लग रहा है इस समय कि बिल्कुल ये देखिए ऐसी सूख जाती है, लेकिन पत्ते हैं इसमें, देखिए कोई घबराने की ऐसी जरूरत नहीं होती है। नीचे से देखिए बिल्कुल अब ये ऐसी होती चली जाएगी कि बिल्कुल सूखने लग जाएगी। ये कभी कभी मुझे भी घबराहट हो जाती है एकदम कैसे सूख गई है, बट एक मैं 4-5 साल से इस चीज को देख रही हूँ तो इसलिए मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा आप इस तरीके, देखिए मेरे यहाँ फुल सनलाइट रहती है यहाँ पर, जितने टाइम भी, अगर सर्दियों में 2 घंटे 3 घंटे जो भी धूप आएगी वो इससे प्रॉपर मिलती है यहाँ पर।
बिल मैंने आपको इसीलिए दिखाई, काफ़ी सारी जो है आपकी क्वेरीज होती हैं, तो आप फरवरी में से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और आप लगाना चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। कौन सी वैरायटी लगाएं, इसके वीडियोस सब मैंने अपने चैनल पर जो है शेयर किए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई, काफ़ी अच्छे जो है मेरे यहाँ पर अंगूर हर साल लगते हैं ब्लैक कलर के। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और मेरा पौधा है वो यहाँ पर है। देखिए अभी थोड़ा सा ये कि जैसे कि ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो हालांकि देखिए इसका स्टेम भी आप देख रहे हैं, धीरे धीरे अब 2 साल पुराना तो ये भी हो गया। तो ये देखिए जो इसका मेन पुराना स्टेम है ना, देखिए ये सूखने लग जाता है, ये भी एकदम बिल्कुल वो हो जाता है। और जहाँ से देखिए अब जैसे ये देखिए ये जो नोट्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, यहीं से इसमें फुटाव शुरू होगा। विंटर में जो है ना पानी का बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे कि अब ये वाली मिट्टी है मेरी, बिल्कुल अभी मॉइस्ट है, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मेरी जो ये अंगूर का पौधा है, इसकी मिट्टी भी एकदम मॉइस्ट है। हालांकि देखिए पत्ते भी इसमें भी गिरने शुरू हो गए हैं। देखिए फ्रेंड, जिनके यहाँ लीची का पौधा लगा है ना, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए किस किस के यहाँ लीची लगी है। मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है लीची, मतलब लीची का पौधा है अभी। ये मेरी चाइना 3 लीची है, और एक मैंने कलकत्ती लीची खरीदी। देखिए ग्रोथ अच्छी हो रही है इनमें। अब फ्रूट्स तो मैंने वहां पर, उन्होंने कहा कि उसमें फ्रूटिंग हुई थी, जो मैं अभी देहरादून से पौधा खरीद के लेकर आई। ये देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई इनकी। और ये देखिए जो कलकत्ती लीची में लेकर आई थी ना, ये देखिए इसमें भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। इसमें वहां पर उन्होंने कहा कि फ्रूट्स इनके बहुत अच्छे लगे थे। ग्रोथ इस समय मैं लीची में चेक कर रही हूँ कि ग्रोथ इस समय हो रही है। यानी कि इस पर कितना डोरमेंसी का, देखिए मैं भी ना बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी भी। मैं ये कह सकती हूँ इतने सारे फ्रूट प्लांट अगर मैंने 75 लगाए हैं ना, तो उसके बाद भी मुझे हर दिन, मैं यहाँ पर आती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर, ऐसा लगता है हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। हर दिन मेरे पौधे कुछ नया करते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखती हूँ। तो देखते हैं लीची का क्या रिजल्ट रहता है, फिर मैं आप लोगों के साथ वो सारा अपडेट भी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आजकल ना मेरे टेरेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है, पत्ते पत्ते। हालांकि मैं इन सब पत्तों को इकट्ठा करके अब एक उसमें बंद करती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। पालक की हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, और मेरी बीन्स की हार्वेस्टिंग, देखिए इनमें सीड बन गए, वो छूट गई थी मुझसे एक दो फलियाँ, तो इन्हें तो मैं संभाल के रख दूंगी सीड्स को। और काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग कर लिया, आज ही मैंने इसकी सब्जी बनाई है। और वाकई जो घर की इस तरीके की सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। फ्रेंड्स, शहतूत का पौधा आप जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। देखिए पत्ते नहीं है, पूरा शहतूत का प्लांट देख रहे हैं खाली हो गया है। अपने डेली यहाँ से शहतूत खा रही थी, तो देखिए पता क्या हो रहा है, इनका साइज बहुत छोटा हो गया है। शहतूत अभी भी आ रहे हैं। अब अनार मुझे लग रहा है इसका साइज काफी अच्छा मैच्योर हो गया है, तो इसको मैं हार्वेस्ट करूंगी अब। देखिए हम लोग ना एक दूसरे से ही सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अब गार्डनिंग, अब फ्रूट प्लांट की ही बात करें तो कितने फ्रूट प्लांट है, बहुत हजारों तरह के। कोई भी, सब किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारे फ्रूट्स लगा सकते हैं, और उसका सबका एक्सपीरियंस उसे होगा। तो इसीलिए आप लोग मुझे एक चीज और भी है, कमेंट करके बताएं एवोकाडो किस किसने लगाया है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा है ड्रीम कि उसे लगा। एक्चुअल में ना स्पेस नहीं है, वरना तो मुझे बहुत ज्यादा है कि मैं एक बार उस पौधे को लगाऊं। क्योंकि मैंने अभी, जैसे कि बहुत लोग जो है भिवाड़ी राजस्थान, जो मैं नर्सरी को शेयर करती हूँ, जय हिंद नर्सरी, वहां पर एक्चुअल ओरिजिनल फ्रूट प्लांट मिलते हैं, तो वहां पर कुछ तैयार भी किए जाते हैं। तो वहां पर मैंने एवोकाडो का देखा था कि जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग हुई थी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि जब आपके यहाँ फ्रूट लग जाएंगे मैं इस प्लांट को जरूर लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर और यहाँ दिल्ली के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं है, और सेम पॉल्यूशन, ये सारी चीजें एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल दिल्ली और भिवाड़ी का जो है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा फ्रूट प्लांट लगाया, उसका आपको कैसा जो है रिजल्ट्स मिला। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के कहने पर ही लगाई है। शुरुआत में जैसे कि मुझे भी हेजिटेशन होती थी, नहीं ये पौधा चलेगा नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे देखिए इतनी सारी स्पीशीज और सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के हम देख रहे हैं कि नहीं नहीं, एक तो सबसे बड़ी चीज है स्पीशीज का होना, यानी कि गमले के लिए आड़ू के पौधे तैयार होना, ऐसी वैरायटी तैयार होना जो गर्म इलाकों में लग सकती है। आड़ू है, आलू बुखारा है, बादाम है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या आड़ू गमले में लग सकता है? बिल्कुल। और हर किसी के, आप देख रहे हैं सेब का पौधा, ये सारे लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ हम चेंजेस आए हैं, और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। हमारे जो जुनून जिसे कहते हैं ना, हम सब लोग जो इतनी कोशिश करते हैं कि नहीं गमले में भी लगा रहे हैं, इतनी कोशिश है आज से पहले किसी ने नहीं की है। तो हम सब जो इतना शौक है हम लोगों को, किस तरीके से हम इस गार्डनिंग को कर रहे हैं, नई चीजें लगा रहे हैं, तो बहुत सीख रहे हैं। अगर कुछ पौधे मर भी जाते हैं, देखिए होता है कि जब हम कोई चीज नई शुरुआत करते हैं तो नुकसान भी होता है, दुख भी होता है, बट फिर एक बार
कोशिश कीजिए, दोबारा से करेंगे, कभी हार, मुझे भी कई बार ऐसा होता है, बड़ा बीच में हुआ भी था, तो हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहनी चाहिए। और हमेशा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन जरूर लिखा कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नए वीडियो किस पर लेकर आने वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालांकि आपकी एक दो क्वेरीज आई, इस पर जो आएंगे वीडियो उन्हीं पर आएंगे। थैंक यू।